पुरस्कार प्रदान कर राज्य के कलाकारों को सम्मानित करने का कार्य करती हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि ये किसी कारण से रुका हुआ था और मैं धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मार्ग को प्रशस्त किया। यह सम्मान कला के 3 विद्या लोक कला, चक्षु कला, प्रदर्श कला के तहत उन लोगों को दिया जाता है जो कहीं न कहीं अपने विरासत को आगे भी बढ़ाते हैं और दूसरे तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं और अपने अलग अलग क्षेत्र की विशेषता को, विशिष्टता को अपने कला के माध्यम से लोगों के बीच संदेश भी देते हैं। और ठीक कहे सेक्रेटरी कि आपके कला की सजीवता कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क के अंदर के भाव को प्रभावित करता है, सामाजिक ताना बाना को प्रभावित करता है और मेरे सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करता है, एक माहौल खड़ा करता है। आज यह विभाग बिहार के अंदर आपको जानकर खुशी होगा कि पूरे देश के अंदर जो फिल्म नीति बनी, बिहार की फिल्म नीति सबसे अव्वल, सबसे बेहतर है, जिसमें हम लोग 4 करोड़ से 5 करोड़ तक का अनुदान की व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अपने विरासत को बढ़ाने का जो हमारे आइकॉन बन चुके हैं, उनके माध्यम से नए कलाकारों के बीच उस विद्या को पहुंचाने का भी कार्य प्रारंभ हुआ है। और अपने बिहार के अंदर 5 भाषाएं हैं, मिथिला, मगही, अंगिका, वज्जिका और भोजपुरी। ये पंचामृत हैं और पंचामृत की चाहत सबको रहती है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है और कला तो सचमुच में भगवान का दिया हुआ वरदान है। और कलाकारों को उसके अंदर की जो पवित्रता और शुद्धता से पूरे मनोयोग से प्रदर्शन करते हैं, यह प्रदर्शन लोगों के मन मस्तिष्क और उसके हृदय के अंदर आपके प्रति जो भाव उत्पन्न करता है, वही स्पंदन तो हमारा पुरस्कार होता है। उनकी तालियों से वो संदेश, वह ऊर्जा कलाकारों के मनोबल को बढ़ाता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम विरासत और विकास दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे क्योंकि विरासत कहीं न कहीं ठहर गई थी। ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाना ये 21वीं सदी के हर बिहारी का, हर माँ भारती के संतानों की जिम्मेवारी है क्योंकि किसी भी समाज का जीवंत भाव दिखाई पड़ता है तो हमारे सांस्कृतिक विरासत से, हमारे कलाकारों के माध्यम से उसको जिंदा रखते हैं। प्रकृति की आपदा विपदा में बहुत कुछ बदल जाता है, इतिहास और भूगोल के पन्ने भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मेरा सांस्कृतिक विरासत है वह जीवंत जिसमें रहता है, फिर वह इतिहास को बना देता है और लोगों के उस भाव को जगा देता है। यह हम सब की जिम्मेवारी है। कला संस्कृति विभाग के माध्यम से, आपके माध्यम से हम अपने लोक भाषा, लोक भूषा, लोक गीत को दुनिया तक पहुंचाते हैं, दुनिया को अवगत कराते हैं। आज पूरे बिहार के अंदर अटल कला भवन का ये विभाग ने शुरुआत किया। जिस समय हम मंत्री थे, हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़े साफ हृदय के आजाद शत्रु और कवि थे, उनके नाम से अटल कला भवन बने, उसमें ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी हो ताकि मंच भी दें और अपने जिला के स्तर पर कलाकारों को प्रशिक्षण भी दें ताकि हमारा कला की संस्कृति बढ़ते रहे
और युवा महोत्सव के माध्यम से भी बहुत को निखरने का अवसर मिलता है। अलग अलग विद्याओं में प्रतिभा का चयन प्रोत्साहन के लिए विस्तार से सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कभी कभी दुविधा हो जाती है, कभी कभी उस दुविधा में शिकायतें भी आ जाती हैं, लेकिन भाव जब पवित्र है तो निश्चित तौर पर उस भाव से हमारी सफलता, लोगों के बीच हमारा विश्वास बढ़ेगा और बिहार उस भाव से कलाकारों को सम्मान भी कर रहा है। कलाकारों के पेंशन के लिए भी जो पहल सरकार की ओर से की गई है, निश्चित तौर पर आज आने वाले दिनों में ये आपकी ताकत को, आपके विश्वास को और आपकी विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। मोदी जी का कला संस्कृति विरासत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जी का आज अपने विरासत को सजाने का जिस तरह का भाव है, ये हम सब लोगों के मन के अंदर एक उत्साह उत्पन्न करता है। और मैं पुनः सेक्रेटरी साहब ठीक कहे कि आज विधायकों के साथ बैठक थी और अपने एक विधायक के साथ बड़ी घटना घटित हुआ लखीसराय में, तो वहाँ जाना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं तो पूरे समय चाहता था कि आपके बीच रहूं, आपको हम सम्मानित करूं और आपके निकट रहने से जो सामाजिक तनाव और वातावरण होता है, उस तनाव को कम करने की दवा तो आप ही के पास है। और वह दवा जो प्रकृति के उपहार के रूप में मिला है, उस उपहार का हम लोग भी सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं, लालायित रहते हैं, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण, परिस्थिति के अनुकूलता के कारण कभी कभी उससे वंचित होना पड़ता है। क्षमा चाहते हुए हम लोग निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप बिहार का मान सम्मान, गौरव को बढ़ाएं। हम सब आप पर गौरवान्वित हों, देश के अंदर आपकी पहचान बने और भारत 21वीं सदी का भारत में आप अग्रदूत बने, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।